हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर चार्ट के माध्यम से प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रा करेंगे और उसके मुताबिक हम अपना प्लान बनाएंगे। देखिए, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का वीडियो बनाने का मेरा मेन टॉपिक ये है कि आप अगर जैसे कि अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये जो चीज़ें हैं, कुछ इनमें अगर आप देखें तो कैपिटल आपका बहुत ज़्यादा इंगेज होता है। आप यहाँ पर चाहे निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी तो चलो ठीक है, वीकली एक्सपायरी आपकी है, बट अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में पहले आप ट्रेड करते थे और अगर आप मिड कैप निफ्टी में पहले ट्रेड करते थे और अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड करते थे, इन तीनों चीज़ों का एक्सपायरी जो है आपकी मंथली हो चुकी है ना। अगर आपकी एक्सपायरी मंथली हो चुकी है, इसका मतलब आप ये सिंपल समझ सकते हैं कि भाई जो इनके ऑप्शन के जो भी प्रीमियम होंगे, ये एक ज़्यादा ही प्रीमियम आपके बढ़े हुए रहते हैं। मतलब अगर आप एटलीस्ट अगर आप एटीएम का भी 1 लाट अगर आप बाई करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, तो आपको यहाँ पर लगभग आपका 20 से 25 हज़ार की कैपिटल आपकी इंगेज हो रही है, मतलब 1 लॉट में, है ना, 20 से 25 हज़ार। तो अगर आपको 20 से 25 हज़ार का कैपिटल यहाँ पर इंगेज हो रहा है, तो और साथ में यहाँ पर उतनी लिक्विडिटी अभी मिल नहीं रही। आप यकीन करिए, लिक्विडिटी बहुत कम मिलती है। ओके, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, लॉट साइज भी आपका यहाँ पर 30 का ही है ना, 30 का ही लॉट साइज आपका है। ओके, आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में आ जाइए, मिड कैप निफ्टी का भी वही हाल है। अगर आप एटीएम यहाँ पर बाई करेंगे महीने की स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपको लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये लग रहा है। और यहाँ अगर आप मतलब इसका लॉट साइज देखें, जैसे मिड कैप का 120 का आपका लॉट साइज है, तो मिड कैप का तो लॉट साइज चलिए कुछ हद तक ठीक है, फिर भी क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बंदा मान लीजिए कि 25 से 30 हज़ार रुपये लगाता है और अगर लाट साइज ठीक ठाक है 120 का है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसको चलो 10 पॉइंट भी मिल गया तो एटलीस्ट उसका यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर अब बैंक निफ्टी में आ रही है और फिर निफ्टी में आ रही है, क्योंकि इसके एक तो लाट साइज छोटे हैं अभी भी अगर देखा जाए, और कैपिटल यहाँ पर आपकी ज़्यादा लग रही। अब ज़्यादा लगने का सवाल क्यों है? क्योंकि आपकी मंथली एक्सपायरी है, सिंपल है। तो इन कारण से देखिए, ये जो आपका क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है, इनमें ट्रेड करना थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है आपकी, जब तक इनका एक्सपायरी नज़दीक नहीं आता, किनका, जो आपके इंडेक्सेस है बैंक निफ्टी निफ्टी। तो इसलिए आप इसमें अगर शिफ्ट हो कि अगर आप यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे तो थोड़ा ठीक है। अब क्यों ठीक है, इसका रीज़न समझिए। यहाँ पर दो रीज़न है। देखिए, मैं चार्ट की बात करूँगा, सब कुछ आपको बताऊँगा कि आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स क्या होने चाहिए, लेकिन देखिए उसका रीज़न समझिए। समझना इसलिए ज़रूरी है कि वहीं पर फिर हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक अगर बिगनर हैं और अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आप ये गलतियां करें जो मार्केट में आम मतलब सब लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ आप ये जानते हैं कि आपका जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो आपका 2 भाग में ट्रेड करता है और आपका नेचुरल गैस जो है वो भी आपका 2 भाग में ट्रेड करता है। 2 भाग का मतलब सिंपल है कि अगर आपका जैसे क्रूड ऑयल है, आपका ये मैन में भी ट्रेड करता है और एक मिनी में ट्रेड करता है, समझिएगा, आपका ये मिनी में भी ट्रेड करता है। सेम आपका एनजी भी आपका मैन में ट्रेड करता है और आपका मिनी में ट्रेड करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपके दोनों में ट्रेड कर रहे हैं। अब सिंपल है, मैन का मतलब क्या है, मिनी का मतलब है क्या है, ये आप सब जानते हैं। तो मैन का मतलब है क्रूड ऑयल में आपका इसका लॉट साइज जो है तो 100 का होता है, और नेचुरल गैस में जो मैन का लॉट साइज है वो आपका 1250 का होता है, ठीक है। मिनी और क्रूड ऑयल मिनी का जो लॉट साइज होता है वो 10 का होता है, और क्रूड नेचुरल गैस जो मिनी का लॉट साइज है आपका 250 का होता है। दोनों की एक्सपायरी सेम है, दोनों का आपका फ्यूचर का प्राइस लगभग सेम चलता है। अब यहाँ पर इसलिए मैन और मिनी आपको यहाँ पर दिया गया, ये दो चीज़ें इसलिए दिया गया कि अगर किसी के पास मान लीजिए कैपिटल कम है तो वो यहाँ पर मिनी में ट्रेड कर सके, और किसी के पास अगर कैपिटल ज़्यादा है, वो चाहता है कि नहीं मैं मैन में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो वो मैन में यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ये भी इसी तरह से कुछ हो जाए, इनका भी प्लान मैन और मिनी वाला हिसाब किताब। तो आप परेशान मत होइए, सब कुछ मौका मिलेगा आने वाले दिनों में। चूंकि इस समय का जो लेटेस्ट कंडीशन है, वो जितने भी बेचारे बिगनर थे, जिनके पास 10,000 5,000 की कैपिटल होती थी ना, वो मार्केट से धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान किसको हो रहा है? ब्रोकर हाउस को नुकसान हो रहा है, सेबी को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। सिंपल है भाई, अगर आप खुद सोचिए कि जो भी उसके चार्जेस निकलते थे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जाते थे, और जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस निकलते तो कहीं ना कहीं किसके पास जाते थे? ब्रोकर हाउस के पास जाते थे, सब कुछ होता था ना। तो नुकसान तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये कुछ ना कुछ देखिए ऑप्शन ढूंढेंगे, और वो ऑप्शन यही होगा अल्टीमेट कि आपका मिनी में कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि जिसको यहाँ पर मिनी में ट्रेड करना है तो मिनी में ट्रेड कर ले, और जिसको मैन में ट्रेड करना है तो मैन में ट्रेड कर ले।
ओके, चलिए, तो ये तो मैं आपको जस्ट एक ऐसे हिंट दे रहा था, बट मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ अभी कि अगर ये 10 का लॉट साइज है मान लीजिए, तो आप 10 इंटू आपको जितने लॉट चाहिए, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 का आपका लॉट चल रहा है, तो 100 के लॉट के लिए आपको पैसा भी उसी हिसाब से चलिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शनल आपको ये दे दिया कि जितने आप लॉट खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ 5,000 का ही कैपिटल है, तो 5,000 में भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पर 5 लॉट ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, 5 लॉट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको 10 इंटू 5 मतलब 50 की क्वांटिटी हो जाएगी। और यहाँ पर तो आपको ये बाध्य है कि नहीं, आपको लेना तो 100 ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और अगर आप 100 नहीं ले पाते तो फिर आपको ओटीएम की तरफ भागना पड़ेगा, जिसका मान लीजिए रेट आपका 10 रुपये है, 20 रुपये है, 50 रुपये है, वो वाला आपको जाना पड़ेगा। और आप समझते हैं कि अगर आप ओटीएम की तरफ चले गए तो वहाँ पर थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो इससे बेस्ट क्या है कि आप एटीएम में यहाँ पर काम काज कर लीजिए और थोड़ा सा आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर कम कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है मिनी का। ओके, तो सेम यही चीज़ आपकी किस में होता है, आपका एनजी में भी, नेचुरल गैस में भी यही चीज़ आपका दिया गया है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में, जो कि आपको यहाँ पर 250 में आपका मतलब लार्ज साइज वाले में काम हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल भी आपकी कम लग रही और आपको प्रॉफिट भी होगा तो कम होगा, लॉस भी होगा तो कम होगा, सब कुछ देखिए आपके साथ है। ये बात क्लियर हुई? चलिए, अब यहाँ पर मेन बात करते हैं चार्ट के माध्यम से। अब देखिए चार्ट में क्या आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ। क्रूड ऑयल आपका यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया था, ये वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना यहाँ से। देखिए अब ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाया था आपको सबको पता है, प्रीवियस मेरी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा, नहीं भी पता है, नहीं भी वीडियो देखा तो कोई बात नहीं, ये वाली ट्रेंड लाइन आप बना लेना यहाँ से। जो आपकी यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट लेता हुआ 3 बार जगह जा रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट है। इस 15 मिनट के चार्ट में आप ये वाला सपोर्ट बना लेना, ठीक है। ये 3 बार आपका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आपका देखिए क्रूड ऑयल ऊपर गया है। तो वही कंडीशन अभी आपका यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में बन रही है, और इसी सपोर्ट को लेकर के देखिए, इसी का सपोर्ट लेकर के, और सपोर्ट एरिया कौन सी थी आपका 5965 के अराउंड में, ठीक है, समझ रहे हैं। ये आपका सपोर्ट एरिया है। इसी सपोर्ट एरिया को लेकर के वापिस आपका अभी ये क्रूड ऑयल आपका ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये तो आपको पता लग गया कि ठीक है यार, ये हमारा एक क्या है, डिमांड जोन यहाँ पर है, यहाँ पर ये डिमांड जोन है। सप्लाई जोन की बात करें ऊपर, तो अभी आपकी 2-3 सप्लाई जोन है। पहला तो आपका ये वाला है सप्लाई जोन यहाँ पर, और सेकंड आपका यहाँ पर ये बना हुआ है। मतलब ये एरिया आपका कहीं 63 65 का आ रहा है ऊपर वाला, इसके बाद सेकंड आपका यहाँ पर 6200 का आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 एरिया आपके यहाँ पर हैं, 2 जगह हैं जो कि आपका लेवल यहाँ पर हो सकता है ऊपर की तरफ। तो ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे, नज़दीकी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन में चलते हैं। ट्रेंड लाइन में जाने के बाद क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका जो यहाँ पर आपका सपोर्ट था ना, ये वाला, यहाँ पर हम ये सपोर्ट बना लेंगे। और ये सपोर्ट आपको पता है कौन सा है, 6065। ये मेरा पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि यहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न होगी, और इससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ से आपकी मार्केट रिटर्न होगी। और यही देख करके मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका ये देखिए जो आपका कैंडल बना हुआ है ना, यहाँ पर रेड जो सेलिंग आई थी, ये आपकी लिक्विडिटी जोन है, यहीं से आपका सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। ओके, ये आपको पता लग गया। चलिए, तो ये आपको ये कंफर्म हो गया कि जब तक इसके नीचे भी नहीं जाती तो आपको क्या करना है, बेरिश जल्दबाजी में नहीं होना है। हाँ, यहाँ से लेकर के जो आपकी ये कैंडल बनी हुई है, अगर इसका ब्रेकडाउन आपका करता है 6100 का, मान लीजिए कि आपका नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो आप यहाँ पर 40 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि 40 पॉइंट आप ये मत समझ रहे कि ये कम होता है, बहुत होता है 40 पॉइंट। क्योंकि अगर आपका क्रूड ऑयल 40 पॉइंट आपका मूवमेंट करेगा, और अगर आपने एटीएम बाई कर रखा है, एटीएम बाई करने का मतलब ये होगा कि आपने लगभग 15,000 से 16,000 रुपये लगा रखा है, और मैं ये बोलता हूँ कि 40 पॉइंट आपका इंडेक्स आपके डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगभग कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, लगभग आप यूँ कह सकते हैं कम से कम, मैं बोलता हूँ अगर आप 40 पॉइंट नहीं भी बैठे, आप मैं बोलता हूँ 30 पॉइंट भी आप बैठते हैं, तब भी आपको लगभग यहाँ से 1500 रुपये आपको यहाँ पर लगभग मिल जाएगा। अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं तो, मिनी में ट्रेड करते हो ठीक है, आपका 750 रुपये यहाँ पर बन जाएगा। सिंपल है, क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेड नहीं करना है। देखिए मार्केट में आजकल क्या हो चुका है, मार्केट में आपको इतना छोटा सा मूवमेंट मिलेगा, आप उसको कैप्चर कर लीजिए। सिंपल है, क्योंकि अगर आप बड़ा मूवमेंट के लिए बैठे रहेंगे तो बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल बड़ा गैप डाउन है तो ओपनिंग दे रहा है, आपका बड़ा गैप ओपनिंग दे रहा है, तो कुछ नहीं, फिर आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो कोशिश ये भी कर सकते हैं आपके छोटे छोटे मूवमेंट भी आप यहाँ पर लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए ROI जो आपका हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बात क्लियर हो रही है? देखो ROI का मतलब क्या है, ROI का सिंपल मतलब है कि भाई आपने यहाँ पर जो कैपिटल यूज किया है, मान लीजिए 15,000 का आपने कैपिटल यूज किया है, और अगर आप एक दिन में, मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर 500 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है, 500 रुपये अगर आप एक दिन में निकाल रहे हैं, टोटल ट्रेडिंग डेज आपके यहाँ पर 22 होते हैं। 500 ट्रेड में 500 दिन का अगर आप निकाल रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पर आपके 7 ट्रेड भी आपके यहाँ पर गलत हो गए। समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आपके मंथ के 7 ट्रेड गलत हो गए। उससे ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ बहुत से लोगों का कि 7 ट्रेड से ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है, तो 7 जो ट्रेड आपके गलत हुए, तो यहाँ पर आपके नुकसान क्या हुए ये मैं आप देखिए। तो आप अगर यहाँ पर 22 में 7 अगर आप माइनस भी कर देते हैं, तब भी आपके लगभग कितने बचे, यहाँ पर 15 ट्रेड आपके बिनिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके 15 ट्रेड बिन हो गए, ठीक है, 15 ट्रेड आपके मान लीजिए कि बिनिंग हो गए, उसमें से आप यहाँ पर जो आपके लॉस हुए उसको आप माइनस कर दीजिए, उतना पैसा आप माइनस कर दीजिए, तब भी ओवरऑल आप यहाँ पर प्रॉफिट में है कि नहीं है। तो कैलकुलेशन इस तरह से करिएगा, मान लीजिए 7 आपके क्या हो गए, लॉस हो गए, तो आपके कितने हो गए, यहाँ पर कितने आपका नुकसान हुआ, लगभग आपको 3500 का नुकसान हो गया। समझिएगा 3500 का आपका नुकसान हुआ। ओके, अब अगर आपके 15 ट्रेड आपके बिनिंग हुए तो कितने आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ ये समझिए। तो कितना आपका बिनिंग यहाँ पर लगभग आपका कितना हुआ बताइए, 7500 रुपये आप यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ। अब इस 7500 में आप 3500 रुपये माइनस कर दीजिए, करना है ना, यही करना है ना भाई। तो कितना आपको बचा यहाँ पर, तो जो भी बचा, अब यहाँ पर तो बच रहा है कुछ आपका लगभग 3000 से 4000 रुपये मैं बोलता हूँ आपका बच रहा है। बट मैं आपको तो मोटा मोटी बताना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ पर 2000 रुपये भी अगर आपको महीने का बच रहा है ना, 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये, तब भी आपकी जो ROI है ना ये, तब भी आपका एक सुपर है, सुपर डुपर जिसको बोलते हैं। क्यों है, अरे बड़े भाई 2000 का मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने महीने में 2000 रुपये आपने 15000 रुपये से कमा लिया है, तो इसका मतलब आप एक साल के अंदर कैपिटल डबल ट्रिपल कर सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और जो ये पावर नहीं समझता ना, साल भर की पावर नहीं समझता है, उस मार्केट में फिर नहीं काम कर सकता, नहीं टिक सकता, नहीं पैसा कमा सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो समझना आपको क्या पड़ेगा कि आपके कैपिटल का परसेंटेज वाइज आपको रिटर्न चाहिए, डे वाइज आपको यहाँ पर लॉस चाहिए और डे वाइज आपको यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, एक बिगनर के साथ मैं आज अपना पीएनएल देख रहा था और अपने ग्रुप का मैंने आज पीएनएल मांगा था कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कितना लॉस हुआ, कितना क्या हुआ। वहाँ पर रिजल्ट पता है क्या मिल के आया, रिजल्ट ये मिल करके आ रहा है कि फरवरी मंथ में, मान लीजिए फरवरी मंथ का मैंने आज मांगा था उनसे, फरवरी मंथ में क्या हुआ कि जो उन्होंने ट्रेड किया, मान लीजिए कि 20 ट्रेड किया या 22 ट्रेड किया, जो भी ट्रेड किया, मान लीजिए कि 21 मान लीजिए ट्रेड हुआ। अब इस 20-21 ट्रेड में क्या हुआ कि मैक्स उनका लॉस है यहाँ पर 5 दिन का, 5 दिन का उनका यहाँ पर मैक्स लॉस है। बाकी यहाँ पर लगभग उनके 15 दिन प्रॉफिट के हैं। ठीक है, 15 दिन उनके प्रॉफिट के हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही कि 15 दिन अगर आप प्रॉफिट में हो और जो आप यहाँ पर 5 दिन लॉस में हो, तो जो लॉस वाला दिन है ना, ये आपका बहुत बड़े बड़े लॉस हैं। बड़े बड़े लॉस का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपने 15 दिन मान लीजिए 2-2 हज़ार रुपये भी कमाया है, ये जो 5 दिन आपने लॉस किया, ये लगभग किसी दिन आपने 5000 का लॉस कर दिया, किसी दिन आपने 3000 का लॉस कर दिया, किसी दिन आपने यहाँ पर 1500 का लॉस कर दिया, किसी दिन आपने यहाँ पर 6000 का लॉस कर दिया। कमा आप यहाँ पर रहे हैं 1000 से 2000 रुपये, लेकिन लॉस आप ले रहे हैं कभी 5000, कभी 3000, कभी 6000। मतलब जितना आप कमा रहे हैं उससे आप डबल लॉस लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ फोकस करने की क्या जरूरत है, फोकस एक ही चीज। और इसी लॉस को अगर मैं यहाँ पर ये भी डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ठीक है यार, मैं 2000 के लॉस के बाद मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, तो चाहे ये लॉस मेरे को कंटिन्यू 4 दिन हो जाए, तब भी मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10,000 का लॉस मैंने दिया, ये हमारा एक दिन का लॉस हुआ। और अगर यही मैं डिवाइड कर देता, अगर मैं 2000 भी लॉस यहाँ पर हर दिन का सोच लेता कि ठीक है यार मेरा 2000 का लॉस चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट आपको कंटिन्यू 4 दिन लॉस कर दे, नहीं हो सकता ना। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ में आ रही है कि हम अपने इसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिस दिन हमने ये चीज़ में फोकस कर दिया कि नहीं, मार्केट चाहे जहाँ से जहाँ चले जाए, चाहे जो उथल पुथल कर ले, अगर मैंने अपने आप से कमेंट कर दिया कि नहीं मैं 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, तो फिर नहीं लूंगा, मैं अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा, किल स्विच को ऑन कर दूंगा, खत्म। 2000 लॉस होने तो उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। करके देखिएगा ये चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ आप पोर्टफोलियो अपना देखिए, पोर्टफोलियो से आपको जो सीख मिलेगी ना, वो इस दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता, जो आप अपने से वहाँ पर अनुभव करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है मेरे साथ, हैं। चलिए, तो मैं वो आपको बता रहा था कि अगर इसके नीचे मार्केट आपके यहाँ पर जाता है ना, तो यहाँ तक आपके टारगेट होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। टारगेट आपके यहाँ पर 40 पॉइंट कम नहीं है। मैं वापिस आपको समझा रहा हूँ, ये जो आपके एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पर आपका एक बाइंग जोन है, बार बार बायर एक्टिव हो रहे हैं। अगर गलती से इसके नीचे ये निकलता है ना, ये नीचे इसके निकलता है, तो एक और आपको गिरावट यहाँ पर देखने को फिर मिलेगी। तो ये जो आपकी गिरावट होगी वो कहाँ तक की होगी, वो गिरावट आपकी लगभग ये आपका 6000 तक का होगा। कहाँ तक का, ये वाला एरिया, ये जो आपका आ रहा है ना, अगर इसके नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन करते हैं ना, ये जो आपकी कैंडल दिख रही है ना, आपकी यहाँ पर ग्रीन वाली है कैंडल, आप देख लेना, ये इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। ये अगर इसका ये ब्रेकडाउन करके नीचे यहाँ पर रुकता है, जो कि आपका 6060 का है लेवल, इसके नीचे गया, तो फिर आपको लगभग यहाँ पर 50-60 पॉइंट का और नीचे की आपको जगह मिलती है। ठीक है, ओके, नीचे के लेवल आपको क्लियर हुए। ऊपर की बात करें, देखिए
सबसे पहले ऊपर जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ से ये जो आपका लास्ट क्लोजिंग दिया है, मार्केट अगर यहाँ से रुका, इसको ब्रेकआउट करता है, तो सबसे पहला लेवल आपका ये जो बिक आपको दिख रहा है यहाँ पर होगा, ये वाला बिक। और ये बिक का लेवल कौन सा दिख रहा है, लगभग आपका 6175 का दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका लेवल ये जो मैंने अभी आपको बताया था, जिक्र किया था 6200 का। यहाँ पर आपका क्या ही जोन है, यहाँ पर जो आपकी लिक्विडिटी है, यहाँ तक मार्केट आपकी क्रैप करने आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर देखिए आपको कैसे ट्रेंड लाइन बनाना है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए सबसे पहला ये आपका यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में देखिए, ये आपका हाई, फिर ये है ना, 3 चीज़। तो इन सभी को मिलाते हुए आपको यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइन ड्रा कर देना है। तो यहाँ से आप एक एक्सटर्नल लाइन आप ये ड्रा करेंगे, ये आपका एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर पूरा हो रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही, ये आपकी हो रही। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका सपोर्ट लाइन कौन सी है, आपका ये सपोर्ट लाइन है, आपका रेजिस्टेंस लाइन अभी आपका ये बन चुका है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आपका टारगेट कौन सा देने की कोशिश करेगा, ये देगा। देन आपका हो सकता है नीचे आपका रिटर्न करे, रिट्रेसमेंट करके इसका आपका सपोर्ट ले, देन आपका मूव ऊपर की तरफ। ये तो आपका एक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता तो सिंपल पॉसिबिलिटी आपकी ये बनती है कि यहाँ से ये जो आपका एरिया है, यहाँ से आपका नीचे का यहाँ तक का ट्रेड बने आपका, ये एरिया तक जो कि आपका 6060 का है। और गलती से अगर ये 6060 का ब्रेकडाउन किया तो आपका 6000 का लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा। सिंपल, ये आप बना लेना प्लीज। नीचे के लेवल बाकी आपको पता लग रहे होंगे कहाँ तक के होंगे, अगर गए तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इस तरह से आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेंड लाइन्स अपनी बना लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पता चल गया। चलिए अब क्रूड ऑयल के बाद चलते थोड़ा सा आपको नेचुरल गैस में देखते हैं, नेचुरल गैस में क्या प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है। 1 घंटे का भी मैंने चार्ट लिया है। 1 घंटे के चार्ट लेने का मेन रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 घंटे चार्ट लेने का मेन रीजन ये समझिएगा कि ये जो लास्ट टाइम आपका यहाँ से बाइंग आई थी ना, ये वाला एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, यहाँ से जो आपकी बाइंग आई थी आप खुद देखिएगा, उसके बाद कहीं भी सेलिंग नहीं आई, कि कंटिन्यू यहाँ से जो बाइंग आई ना, कंटिन्यू आपका टॉप में टॉप लगा दिया गया है। और आप यकीन करिए ये जो आपकी बाइंग एरिया थी आपका लगभग 310 से लेकर के कंटिन्यू मार्केट आपकी यहाँ पर लगभग 390 तक ऊपर गई थी ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया में है अभी भी एसएल यहाँ पर क्रिएट है, क्योंकि ये आपका डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी भी क्रिएट है। मार्केट ने अभी तक इनका एसएल नहीं लिया है और बिना एसएल के मार्केट ट्रेड नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो समझिए तो इसका मतलब क्या है। तो का मतलब ये है कि देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ से फिबोनाची उठाइएगा और इस लो लेवल से टॉप लेवल तक आपको फिबोनाची बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये लो लेवल यहाँ पर था जो आपका डिमांड जोन था ना, ये इसके लो लेवल से लेकर के इसके टॉप लेवल तक आपको फिबोनाची से मार्कआउट कर देना है। जब आप इसको मार्कआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़े मज़ेदार वाली बात दिखेगी। ये देखिए 0.61 का लेवल, बड़ा मज़ेदार है ना बड़ा मज़ेदार। तो ये जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो आपका 336 का आ रहा है, और जो मार्केट ने आपकी क्लोजिंग दिया है वो लगभग आपको उसी जगह 337 के पास आपकी क्लोजिंग यहाँ पर आई है। प्रीवियस जो आपकी यहाँ पर मार्केट आई थी, गिरी थी, आपका 0.61 का लेवल यहाँ पर ले करके देन आपका फिर बूम ऊपर गई थी। और यही लेवल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था एक्सपायरी के टाइम में था ना, इसी को यहाँ पर बना करके बताया था आपको। चलिए अब बात करते दूसरा चीज़। यहाँ पर जो आपके लेवल दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट जब भी कभी इस तरह से जाती है तो रिट्रेसमेंट का एरिया आपका यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता है। पहला रिट्रेसमेंट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। मार्केट का ये डिसाइड पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है या मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहती है। दोनों तरफ के मोमेंट आपको यहाँ पर ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। समझिएगा, अगर आपकी इसके नीचे चली गई मार्केट, इसके नीचे अगर आपका नेचुरल गैस जाता है तो एक लंबे लंबे टारगेट आपको देखने को मिलेगा। जो कि पहला टारगेट आपको यहाँ पर कौन सा दिखाई देगा, आपका पहला टारगेट ये देखिएगा, यहाँ वाला आपका एटलीस्ट 322 का। सेकंड टारगेट आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर इसका ये जो आपका डिमांड जोन है लगभग आपका 312 का, मतलब 312 और 322। क्लियर हुआ, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नीचे की गिरावट में। ऊपर की बात करें, चूँकि देखिए रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो अगर ये किसी कंडीशन में यहीं से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो आपको बड़ी यहाँ पर ऊपर के जाने के लिए भी जगह खाली है और आपका नेचुरल गैस बिल्कुल ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाता है तो कभी भी ध्यान रखना, आपको जो एसएल लगाना है यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अपना बनाते हुए इसके ऊपर ही आपको कोई लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाना है और इस तरह से आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। साथ में आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का टारगेट आपको रखना है। तो ये टारगेट आपका रिस्क रिवार्ड लगभग आपका
कितना बन रहा है, 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस और लगभग आपका 20 से 22 पॉइंट का आपका टारगेट, ये आपका यहाँ पर हो चुका। ओके, नीचे बात करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, तो नीचे के लिए अगर ये लेवल आपको मिलता है तो नीचे में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 60 पोजीशन आपको बनाना है और इसके नीचे आपको जब सेल करेंगे आप यहाँ पर कहीं, ये आप जब आप यहाँ पर नीचे सेल करेंगे इसके नीचे, तो आपके जो लेवल होंगे वो लेवल आपके यहाँ तक कहीं होंगे और स्टॉप लॉस आपका ये छोटा सा होगा, ऊपर के लिए स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका ये लंबा होगा लगभग 20 पॉइंट का। क्लियर हुआ? तो ये आपके यहाँ पर लेवल्स आप इसको नोट कर सकते हैं, ये मैंने बना करके दे दिया। और देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर चूंकि रिट्रेसमेंट आपका यहाँ पर लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन के माध्यम से बात करते हैं। हमने आपको रिट्रेसमेंट बता दिया, अब ट्रेंड लाइन के माध्यम से बात करते हैं। ट्रेंड लाइन आपको क्या करना है, ऊपर से ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरह से बनाना है, आपको ट्रेंड लाइन उठाना है। ये जो आपका टॉप दिख रहा है यहाँ से चलिए हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, आपको ये ट्रेंड लाइन आपकी बनती हुई नजर आ रही, ठीक है। ओके, सपोर्ट की बात करें तो यही आपका सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप इसको बना लीजिएगा। ये क्लियर हुआ? तो ये जो आपका यहाँ पर मार्केट जब तक कूदाकादी करता है, जैसे यहाँ पर आपका आपने देखा ये आपका यहाँ पर लेवल इस तरह से जो दिखा रहा है, तो आप देख लीजिएगा। अगर इसका ब्रेकआउट करना ऊपर की तरफ, ब्रेकडाउन करना मतलब नीचे की तरफ, ये आपका यहाँ पर मिलेगा लेवल, ठीक है। टारगेट मैंने आपको बता दिया कि आपका पहला टारगेट कहाँ तक का होगा, ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ तक के आपके टारगेट पहले हो सकते हैं। ऊपर गई मार्केट तो आपका ये वाला सप्लाई जोन जो आपका ये बिग दिख रहा है यहाँ पर रेड कैंडल, मतलब 360 का लेवल आपको ऊपर मिलेगा। मेरी बात क्लियर है बड़े भाई? तो यहाँ पर आपके नेचुरल गैस के ये लेवल हो गए। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको मैन में ट्रेड करना है या क्रूड ऑयल और सॉरी नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। अब देखिए मिनी में अगर आप ट्रेड करते हो उसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए 20 से 25 हज़ार का कैपिटल है, समझिएगा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लास्ट 1 मिनट और लूँगा आपसे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका मान लीजिए कि आपका नेचुरल गैस नीचे आता है तो यहाँ पर आप एक प्लान अपना बना सकते हैं। क्या प्लान बनाएंगे, आप यहाँ पर फ्यूचर को सेल कर सकते हैं और उसके अपोजिट में आप क्या करेंगे, कॉल को आप बाई कर सकते हैं, एटीएम कॉल आप बाई कर सकते हैं। तो जब तक आपका ये गिरावट करेगा ना, तो आपको फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और मार्केट अगर मान लीजिए आपको ट्रैप करके थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो यहाँ पर आपको नुकसान बड़ा नहीं होगा, चूंकि आपने हैजिंग कर रखा है कि इसके साथ कॉल के साथ। तो ये आपका एक यहाँ पर प्लान हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरफ, अगर ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसके कंडीशन में यहाँ से इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको ये तो पता ही लग जाएगा कि यार ये हमारा सपोर्ट जोन था। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में लॉन्ग करना चाहिए, मतलब फ्यूचर बाई करना चाहिए, और उसके अपोजिट में आपको एटीएम की पुट आपको बाई कर लेनी चाहिए। खत्म। तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो ऑब्वियस बात है आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा यहाँ से झूमा झामी किया तो आपको यहाँ पर नुकसान उतना नहीं होगा। तो कभी भी मार्केट में देखिए, अगर आपको डर भगाना है, अगर आपको सही तरीके से ट्रेड करना है, तो आपको हैजिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको ध्यान बहुत तरीके से रखना है। जो हमारे बड़े बड़े लॉस होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही कारण से होते हैं, चूंकि हम हैजिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि वो जो हमारे बड़े लॉस हैं उसको बचाने के लिए हमको तरीका क्या ढूंढना है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रीवियस कहानी बताया कि भाई आपके जो लॉस हो रहे हैं वो आपके बड़े हो रहे हैं, तो उसको बचाने का तरीका है। और वो तरीका क्या है, सिर्फ एक ही तरीका है, आप हैज कर लो। अब हैज में सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि आपकी क्वांटिटी सिर्फ कम हो जाएगी। तो अगर ओबियस बात है भाई, मार्केट में आप आए ही इसलिए हो ना कि मैं मार्केट में टिका रहूँ कुछ दिनों तक, तो फिर आप ये बताइए फिर क्वांटिटी क्यों ज़्यादा आप यहाँ पर ले रहे हैं। तो सिंपल बात है, जब आप हैज कर लेंगे क्वांटिटी आपके पास कम हो जाएगी तो लॉस आपके ऐसे ही मिनिमाइज हो जाएगा। और ऑलरेडी आप यहाँ पर 1000-2000 तो प्रॉफिट आप निकाल ही रहे हैं, और वो आपको हैज करने से भी निकल जाएगा बड़े भाई, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। वो हैज करने से भी आपका ये निकल जाएगा प्रॉफिट। क्योंकि आप खुद देखिए ना कि आपका जो निफ्टी का लॉट साइज आप देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर नेचुरल गैस का लॉट साइज देख लीजिए, चाहे आप क्रूड ऑयल का लॉट साइज देख लीजिए, किसी का भी आज के डेट में ठीक ठाक है। 10 पॉइंट मिल जाता है तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल गया। नहीं कि आपको लॉस बचाना है बड़े भाई, लॉस बचाना है, लॉस बचाना है, भले प्रॉफिट आप कम कमाओ, मेन फोकस ये आपको यहाँ पर लॉस में करना है, सिंपल है इस मार्केट के अंदर। और जब तक आप ये नहीं फोकस करेंगे, आप यकीन करिए नहीं जीत सकते मार्केट से। चाहे आप जितनी मर्जी आप यहाँ पर कोशिश कर लीजिए, आप मार्केट से नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। चलिए, काफ़ी बकवास कर लिया मैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। एंड कल संडे है, कुछ ना कुछ आपको हैजिंग के बारे में जरूर बताने की कोशिश करूँगा मैं। तब तक के लिए एंजॉय करिए और चार्ट देखिए। मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखा है, मार्केट में जानबूझ के आपको यहाँ पर पुट में बैठाया गया है, और मंडे को मार्केट में भी चांसेस है कि ऊपर जाने के इरादे हैं, ठीक है। तो आप उसका ध्यान जरूर रखना। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।